ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास मनमना भव और मध्य जी भव के तीक्ष्ण बाण हैं। इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, बच्चों को सबसे प्रिय हैं माँ और बाप, और माँ बाप को फिर बच्चे हैं बहुत प्रिय। अब बाप जिसको तवम मातश्र पिता कहते हैं, लौकिक माँ बाप को तो कोई ऐसे कह ना सके। यह महिमा है जरूर, परंतु किसकी है यह कोई जानते नहीं। अगर जाने तो वहाँ चले जाएं और बहुतों को ले जाएं, परंतु ड्रामा की भावी ही ऐसी है। जब ड्रामा पूरा होता है तभी जाते हैं। दूसरा पॉइंट, अभी आसुरी औलाद से ईश्वरीय संतान बने हो। बाप परम धाम से आकर पतित से पावन बनाते हैं, तो कितना शुक्रिया मानना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी शुक्रिया करते रहते हैं। अभी तुमको कितना सुख मिलता है, तो बहुत लव होना चाहिए। रात को उठकर बाबा से बातें करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते रहते हैं। मैं बहुत याद करता हूँ। बाबा की याद में आंसू भी आ जाते हैं। हम क्या थे, बाबा ने क्या बना दिया है। तत्त्वम योग में रहने वालों को बाबा मदद भी देते हैं। आपे ही आँख खुल जाएगी, खटिया हिल जाएगी। बाबा बहुतों को उठाते हैं। तीसरा पॉइंट, सतयुग में जब बच्चा पैदा होता है तो पहले से ही साक्षात्कार होता है। शरीर छोड़ने के पहले भी साक्षात्कार होता है कि हम यह शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनूंगा। और एक बच्चा ही होता है, जास्ती नहीं। ला मुजीब चलता है। वृद्धि तो होनी है जरूर, परंतु वहाँ विकार होता नहीं। बहुत पूछते हैं, तब वहाँ पैदाइश कैसे होती है। बोलना चाहिए, वहाँ योग बल से सब काम होता है। योग बल से ही हम सृष्टि की राजाई लेते हैं। चौथा पॉइंट, बाबा ने समझाया है, अगर क्रिश्चियंस लोग आपस में मिल जाएं तो सारी सृष्टि का राज्य ले सकते हैं, परंतु आपस में मिलेंगे नहीं। ला नहीं कहता, इसलिए दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं तो माखन तुम बच्चों को मिल जाता है। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाया है, ये सृष्टि रूपी माखन है। पांचवा पॉइंट, यह बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी है, परंतु गॉडली यूनिवर्सिटी नाम रखने नहीं देते हैं। एक दिन जरूर मानेंगे, आते रहेंगे, कहेंगे बरोबर कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तुम यहाँ क्यों आए हो। कहते हो बाबा भविष्य में श्री नारायण को वरने की शिक्षा पाने आए हैं, अथवा लक्ष्मी को वरने लिए ये इम्तिहान पास कर रहे हो। कितना वंडरफुल स्कूल है। बाबा तो अपने नैनों पर बिठाकर तुमको पढ़ाते हैं। छठा पॉइंट, बाबा को बच्चे हमेशा नंबरवार प्यारे होते हैं। कोई तो मोस्ट बिलवड भी हैं, तो कोई कम प्यारे भी हैं। जो सपूत बच्चे हैं, ज्ञान धारण कर पवित्र रहते हैं, सच्चे योगी और ज्ञानी रहते हैं, सर्विस पर तत्पर रहते हैं, रहमदिल हैं, वह प्यारे लगते हैं। जब बच्चे बहुत तमो प्रधान बन जाते हैं तभी बाबा का प्रोग्राम है आने का। ऐसे नहीं, ईश्वर जो चाहे कर सकते हैं या जब चाहे तब आ सकते हैं। अगर ऐसी शक्ति होती तो फिर इतनी गाली क्यों मिले, वनवास क्यों मिले। यह बातें बड़ी गुप्त हैं। सातवां पॉइंट, देखो बच्चियां कितना प्रतिज्ञा पत्र भी लिखती हैं, खून से भी लिखती। एक कथा भी है ना, श्री कृष्ण को खून निकला तो द्रौपदी ने अपना चीर फाड़कर बांध दिया। ये लव है ना, तुम्हारा लव है शिव बाबा के साथ। इनका मतलब ब्रह्मा का खून निकल सकता है, इनको दुख हो सकता है, लेकिन शिव बाबा को कभी दुख नहीं हो सकता, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं।
श्री कृष्ण को अगर कुछ लगे तो दुख होगा ना, तो उनको फिर परमात्मा कैसे कह सकते? बाबा कहते, मैं तो दुख सुख से न्यारा हूँ। 8वां पॉइंट, तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हो। ड्रामा में सबसे ऊंच पार्ट तुम बच्चों का है, तो ऐसे ऊंच बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव चाहिए। बाबा आप कमाल करते हो, न मन न चित्त। हमको थोड़ी पता है कि हम सो नारायण थे, अभी फिर पुरुषार्थ कर वर्षा पाओ। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं साक्षात्कार होता रहता है। 9वां पॉइंट, इस समय सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तुम माताएं जगाती हो, स्वर्ग का मालिक बनाती हो। इसमें मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ही बाण मारे हैं। मन मना भव, मध्य जी भव का बाण कितना सहज है। इन्हीं बाणों से तुम माया पर भी जीत पा लेते हो। 10वां पॉइंट, मुख्य बात तुम पूछो कि गीता का भगवान कौन? सारी दुनिया इसमें मूंझी हुई है। उन्होंने तो मनुष्य का नाम डाल दिया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना तो भगवान बगैर कोई कर नहीं सकता। फिर तुम कैसे कहते हो श्री कृष्ण गीता का भगवान है? विनाश और स्थापना कराना किसका काम है? गीता के भगवान को भूल गीता को ही खंडन कर दिया है। यह बड़े ते बड़ी भूल है। वरदान है, सदा उमंग उत्साह में रह, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह है, इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाय आई नहीं आ सकता। वाई के बजाय वाह वाह और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।